Shripriti Education online classes. So today we are going to see how we can engrave the objects that are present in the 3D library. तो हम किस तरीके से एनग्रेविंग करेंगे उन ऑब्जेक्ट्स का यूज करके जो कि 3D लाइब्रेरी में दिए हुए हैं. हमने देखा था कि उसमें तो हमने एनग्रेविंग कैसे किया था कि हमने वहाँ पे अपना बना हुआ था हमारे पास, फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट को ऊपर लिख दिया था तो हमारा एनग्रेविंग हो गया था. अब हम जाके आज देखते हैं कि हम एनग्रेविंग कैसे करेंगे 3D लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू. तो मैंने यहाँ से एक मग ले लेती हूँ, मैं एक मग. So from here I am going to select a mug. I am taking this. Okay, तो ये इस तरीके का मग मैंने ले लिया यहाँ पे. सी, अब मैंने यहाँ पर 3D लाइब्रेरी में अगेन जाके यहाँ पे कुछ रोजेस ले लेती हूँ. मैं यहाँ पे कुछ रोज हैं तो मैं रोज टाइप करती हूँ, सर्च करती हूँ एंड देन ये रोज वाला है ना, ये ले लेती हूँ. तो ये क्या होगा, एनग्रेविंग होगा. मैंने इस कप के ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिक्स कर देती हूँ. सी, कुछ इस तरीके से फिक्स कर दूंगी मैं. कुछ इस तरीके से है. सी, तो ये क्या हो गया, एनग्रेव हो गया. अब मैं यहाँ पे जाके ब्रश पे गई एंड देन ब्रश पे जाने के बाद मैंने ब्रश सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ से पहले तो इसको पेंट कर लेते हैं हम अपने कप को. तो हम इस तरीके से एनग्रेव कर सकते हैं. और इसको कुछ इस तरीके से, अभी ये सेट नहीं हुआ है ढंग से, अभी हम इसे सेट करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट को राउंड करके देख लेते हैं, फिर दोनों को ग्रुप कर सकते हैं. जब हमारा सिलेक्ट हो जाए तो हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर देंगे ताकि वो फिक्स हो जाए. Okay, then this. यहाँ पे हमने इसको सीधा करा, देन यहाँ पे हम इसको इसमें लगा लेते हैं. एंड देन this group it. सी, अब ग्रुप हो गया तो इधर उधर नहीं हो रहा है. और यहाँ पे जो थोड़ा पेंट रह गया है इसको भी हम पेंट कर देते हैं. ब्रश में ले जाके ब्रश लेके यहाँ पे ये जो रह गया है उसे भी पेंट कर देते हैं. इससे हम रोटेट कर लेते हैं. अब जो पहले वो फ्लावर हिल रहा था अब वो भी नहीं हिल रहा. क्या हुआ, वो उसी के अंदर एनग्रेव हो गया. ये थोड़ा सा पेंट बाहर निकल गया तो इरेजर ले लेते हैं, इरेज कर देते हैं यहाँ से.
So we have seen engraving in cup, and in that cup I have using the paint colors, I have using the paint brushes for coloring the cup. Now I'm going to click on to 3D library, and again I'm going to search for a cup. मैंने लिखा tea mug. I'm going to write it here, tea mug. Tea mug. No match found. So here I'm going to type here cup, right? So I have this round cup and this cup of coffee, this mug with कोका कोला के, ये हमने एक मग ले लिया जो कोका कोला का है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज कर लेते हैं और 3D मॉडल बना लेते हैं इसका। यहाँ से हम इसको दे देते हैं कप, ओके, एंड डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ से एक वॉलपेपर ले लेते हैं, तो मैं ये वाला वॉलपेपर ले लूँ, ओके। तो मैं ये यहाँ पे डाउनलोड कर देती हूँ, सेव इमेज एज, और इसको भी डेस्कटॉप पे डाल देती हूँ। मैंने लिखा वॉलपेपर एंड ओके, सो PNG में है, ठीक है, सेव कर दिया हमने। एंड देन हम एक और वॉलपेपर ले लेते हैं, आई थिंक दिस लुक ऑल्सो गुड, या ये वाला ले लेते हैं, है ना, ये वाला ले लेते हैं, सेव इमेजेस कर देते हैं और ये भी हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया कप वॉलपेपर, cup wallpaper 2, right, and then save it. Now I have told you about the blender, right, कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है और हमें बनाना नहीं है और हमें फर्दर एनहांसमेंट करना है उस वर्क में, तो हम एक हायर वर्जन सॉफ्टवेयर लेते हैं, दैट इज़ ब्लेंडर। तो मैंने ब्लेंडर यूज़ किया एंड देन आई एम गोइंग टू ओपन द ब्लेंडर हियर। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वो फाइल इंपोर्ट कर लूंगी जो मेरा GLB मॉडल बनाया हुआ है, दैट इज टू बी इन, दैट वाज बिलोंगिंग फ्रॉम द Paint 3D. So here I'm going to open file and first of all I'm going to remove it from here and then go to the file. Here you can find out the import option, and after that in import you have found there GLTF. This is a file extension which I was using in the Paint 3D, and then click onto the desktop. So this is the cup.glb and see. After that scale it and make it big and then press D, put it here. Now I have a cup here. Now I want to shade it, or I want to say that I want to color it. So what I am doing is I'm going to click on to the shading option, see, and then here is the file browser option where I have put my wallpaper. So I am going to find out the URL of that wallpaper where I have stored it. So it is in yeah, it was in desktop, right? So see user documents, right? तो मैं यहाँ पे ये सी यूजर्स डेस्कटॉप में है और हमने डेस्कटॉप पे डाल के रखा है वो सी यूजर्स। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी डेटा पाथ कर लेते हैं हम,
एंड देन हमारा जो डेस्कटॉप पे वॉलपेपर है, सी, so I have colored this 2 cup, and again I'm going to make another cup. So select this and duplicate object and see, I have duplicated. क्योंकि मैंने इसका ये कप का हैंडल नहीं सेलेक्ट किया इसलिए ग्लास की तरह आ रहे हैं। अब अगेन मैं जाती हूँ शेडिंग में, एंड शेडिंग में जाके यहाँ पे ये वुडन वाला है तो मैं इस वुडन वाले को ले लेती हूँ एंड यहाँ पे पुट कर देती हूँ। यहाँ से जो बेस कलर के लिए दिख रहा है ये यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। बेस कलर के यहाँ पे थोड़ा सा पहले बड़ा करते हैं, अपने कप को सिलेक्ट करते हैं, इसे ऐड करते हैं यहाँ पे, न्यू दबाते हैं, न्यू, यहाँ से हम न्यू ले लेते हैं और न्यू के लिए हम यहाँ पे मटेरियल 3 लिख देते हैं क्योंकि वी हैव मटेरियल 3rd, राइट। और ये जो हमने लिया है यहाँ से ये अलग ना लेके हम यहीं से चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ से वुडन फ्लोर वाला भी हो सकता है, सी, अब चेंज हो गया कप। अब यहाँ से हम लेआउट पे जाते हैं वापस, तो सी कितना सुंदर टेक्सचर आ रहे हैं। ये हमने सुंदर से मार्क्स डिज़ाइन कर लिए हैं। आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा स्केलिंग कर सकते हैं, जी दबा के आप इसको पुट कर सकते हैं, सी। तो हाउ कूल इज़ दैट, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मटेरियल्स हैं। ये मॉडलिंग हो गई। यहाँ से आपको फिर टेक्सचर पेंट्स में कुछ देना है तो आप टेक्सचर पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हमने लेआउट यूज़ किया हुआ है। तो लेआउट में हमने ये 3 मार्क्स कलर कर लिया है। सो थैंक यू, प्लीज़ स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and also press the bell updates.